Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So in today's video, I will teaching you guys 1.8, and it is this chapter is from International Secondary Science, Grade 8, second edition. So let's begin. Genetic and heredity. Let me zoom it more. अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जेनेटिक वेरिएशन के बारे में कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक वेरिएशन, एनवायरमेंटल वेरिएशन, एडेप्टेशन, आई हैव टॉट एवरीथिंग. तो मैंने आप सबको बता दिया, एंड आई हैव मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर एज वेल. यू गाइस कैन चेक इट आउट इन माय यूट्यूब चैनल. सो लेट्स बिगिन. बेसिकली जीन्स और हेरिडिटी, ठीक है, ये हमारी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज के चैप्टर में. जेनेटिक वेरिएशन जैसे मैंने बताया था बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है. यही आपके वेरिएशन जो है ना आप में, आपके सिबलिंग्स में, आपके कजन्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स में डिफ्रेंशिएट करता है जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है. अब दे आर ऑल द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी. अब हेरिडिटी क्या होता है? जैसे ही आप अपने सिबलिंग से, अपने कजन से जैसे डिफरेंट लगते हो ना, इसे तो हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पेरेंट्स से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफर हो रही है उसे हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है. ये जो है ना स्पेसिफाइज होती है, स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, और पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, हेरिडिटी. When organism reproduce, they pass on some of their genetic information to their offsprings. जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, जब रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ट्रांसफ़र की जाती है आपके चिल्ड्रंस को या फिर ऑफस्प्रिंग्स को, ठीक है. अब वो जो इन्फॉर्मेशन है ना आपकी ऑब्वियसली पेरेंट्स से मिल रही है, तो पेरेंट्स में आपके मदर है और फादर है, ठीक है. हाफ ऑफ योर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम मदर, ठीक है, हाफ मदर से मिलती है और हाफ जो है वो फादर से मिलती है, सही है. इसे हम कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है. और इसी के थ्रू जो है ना आप जो है ना अपने सिबलिंग से डिफरेंशिएट भी करते हो, क्योंकि हाफ आपकी मदर से आ रही होती है और हाफ आपकी फादर से आ रही होती है, ठीक है. ये नहीं है कि सिर्फ मदर से मिल रही हो या सिर्फ फादर से मिल रही है, दोनों के पास से आती है तभी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, सही है. हेरिडिटी एंड डीएनए, क्रोमोसोम्स. जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो ट्रांसफर हो रहा हो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं डीएनए, ठीक है. डीएनए बेसिकली होता है क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी बाइनोक्लिक एसिड, ठीक है. इसको आपको याद नहीं करना, जस्ट आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन. इसे कहते हैं डीऑक्सी बाइनोक्लिक एसिड, ठीक है. ये एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है जिसमें जो है ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक न्यू लाइफ की, न्यू ऑर्गेनिजम्स के बारे में ना, उसके ऑर्गेनिजम्स के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक देयर इट्स ब्लड सेल, इट्स इन्फॉर्मेशन जैसे आई कलर, हेयर कलर, ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके पास होती है, ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो क्या होता है कि ना एडिशन आता रहता है, उसकी ग्रोथ होती रहती है उस न्यू लाइफ की या उस न्यू ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है. अब ये जो डीएनए है ना ये न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में. अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच की है, लेट मी शो इट टू यू, ठीक है. ये एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं. ये एक पिक्चर है सेल एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. ये एक एनिमल सेल है, ठीक है. इस एनिमल सेल में ना, इस एनिमल सेल में यू गाइस कैन सी, ये हमारा जो है ना न्यूक्लियस है, ठीक है. ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है. ये पूरा एक एनिमल सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होता है डीएनए. क्या होता है? डीएनए. ये हमारे पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहता है, ठीक है. ये जो है ना, ये जो इसका जो स्टाइल है ना, ऐसे करके यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं करके, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, यूं, यूं. इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर. हीलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है. ये भी एक नेक्स्ट चैप्टर में ही आने वाला है, इसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स आएंगी, तो अगर अभी नहीं समझ में आया तो बाद में आ जाएगा समझ. इसे हम कहते हैं डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है. इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, यूं करके गया, यूं करके गया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, फिर यूं आया, ऐसे करके स्ट्रक्चर है कुछ. मेरी डायग्राम्स इतनी अच्छी नहीं. इसे हम कहते हैं डीएनए, ठीक है. अब जो है ना ये जो सेल्स होते हैं ना ये हमारे पास ना डिवाइड होते हैं, ठीक है. डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम. अब मैं यहाँ पे एक दिखाऊं, ये
ये डीएनए है ना, ये बहुत सारे होते हैं, ये एक लंबी सी थ्रेड बनाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये देखो एक कैन सी, ये देखो इन्होंने इसके साथ अटैच किया हुआ है ये दिखाने के लिए, इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब मैं वापस से बता रही हूँ, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। जो एक सेल जो है ना वो हमारा डिवाइड होता है ना, डीएनए उससे क्या करता है, एक लॉन्ग थ्रेड बनाता है, उससे क्या करता है, एक लॉन्ग थ्रेड बनाता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनिमल सेल के अंदर जो है ना, बेसिकली आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज क्योंकि ये ना एमसीक्यूज में आता है एंड स्टूडेंट्स आर सो कंफ्यूज्ड कि नहीं समझ नहीं आता, उनको एक क्रिस्टल क्लियर बात समझ क्यों नहीं आती। ये बहुत सी इजी चीज है, ये है तो एक डायग्राम लेकिन इसमें 3-4 जो है आराम से एमसीक्यूज निकल जाते हैं। मैं एमसीक्यूज का इसलिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो है ना एमसीक्यूज में ऑप्शंस काफी ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से ना कॉन्सेप्ट जो है ना वो और क्लियर वो जो है ना खराब हो जाता है, ऐसा लगता है सही नहीं है, शायद मैं गलत हूँ, तो इस वजह से पूरी कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन। एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है। एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, ठीक है। वो डीएनए है ना, वो क्या कैरी करता है, वो बनाता है एक लॉन्ग थ्रेड। वो लॉन्ग थ्रेड किससे बनी होती है, जब सेल्स डिवाइड होते हैं ना उससे बने होता है, और उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। आई होप इट गेट्स यू गाइस, ठीक है। वापस रिवाइंड कर करके देख लेना और जैसे मैंने बताया वैसे ही याद करना, ठीक है। डायग्राम के थ्रू याद करोगे इट विल मेक इजियर फॉर यू, ठीक है। इवन दो आपकी बुक में भी पिक्चर्स बनी हुई है, ये एक एनिमल सेल है, इसके अंदर आप थ्रेड देख सकते हो जिसे हम कहते हैं डीएनए, ठीक है। जो हमें एक लॉन्ग थ्रेड बना के दे रहा है डीएनए, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे जो बने हुए हैं। अब एक और बात सुन लो, अब जो है ना ह्यूमंस है ना उनके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, ठीक है। और इन 46 क्रोमोसोम्स जो है ना वो बनाते हैं 23 पेयर्स बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 23 पेयर्स। ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 23 पेयर्स बनाते हैं। एंड ये इसी तरीके से जैसे ह्यूमंस में होता है, ये आपको ये बात लर्न करनी है बिकॉज दिस विल आल्सो कम इन योर एमसीक्यूज कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं। इनको आसान तरीके से याद करने में ऐसा करो, 23 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 46 होगा। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ऑब्वियसली बात है, जैसे क्या कहते हैं, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरीके से प्लांट में भी होते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्या कहते हैं, गार्लिक की एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज कर दिया, ओ मार्कर, जिसमें 16 क्रोमोसोम्स हैं। पोटैटो सेल के पास 48 होते हैं, एलिफेंट सेल के पास 56 होते हैं, और जैसा भी मैंने बताया 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं और जिसमें 23 पेयर्स होते हैं। गार्लिक के पास 8 पेयर्स होते हैं, पोटैटो सेल के पास 24 पेयर्स होते हैं, और एलिफेंट के पास 28 पेयर्स होते हैं। देखो इस चैप्टर में ना आपको थोड़ा मतलब दिमाग चला के समझना है और मोस्टली इसमें आपको याद ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना आपको दिख रही होगी मेल और फीमेल में, ठीक है। ये सब क्रोमोसोम सेम होते हैं लेकिन हमारे पास डिफरेंस करने के लिए, मेल और फीमेल में डिफरेंस करने के लिए हमारे पास ना एक क्रोमोसोम होता है। मेल के पास होता है XY और फीमेल के पास होता है XX। मेल के पास होता है XY और फीमेल के पास होता है XX। स्टूडेंट्स जो लॉट ऑफ मिस्टेक्स जब उनको ये डायग्राम्स दी जाती है एमसीक्यूज में तो वो उल्टा करके बैठ जाता है। फीमेल में आराम से याद रखो XX होता है और मेल में XY, यही डिफरेंशिएट होता है एक मेल और फीमेल में थ्रू देयर क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जीन्स बेसिकली होता क्या है, क्रोमोसोम्स और जीन्स क्या होता है, द सेक्शन ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड जीन्स। अब जो जो आपका डीएनए जो होता है ना वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब जो आपके पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, आपके पेरेंट्स से जो लिया जाता है उन्हें हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। जो ये क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक पेयर है, एक ये है और एक ये है, दो मिलके पेयर्स बना रहे हैं। इनके पास जो है ना जीन्स कैरिड है, यानी इनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यानी आई कलर होगा, हेयर कलर हो गया, स्किन टेक्सचर, सब कुछ जो है ना ये इनके पास कैरिड होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है आपके पेरेंट्स से आया जाता है, ठीक है। अब आपके पास जो है ना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और इनमें 1000 जीन्स होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ड्रॉ करने के लिए, इस वजह से यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ, सही है।
हाउ डज हेरिडिटरी वर्क? अब हेरिडिटी बेसिकली काम कैसे करता है, ये आप डेफिनेशन जरूर याद कर लेना हेरिडिटी की, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट्स इट। इतनी सी डेफिनेशन याद कर लेना हेरिडिटी की, इट मे बी आस्क्ड इन योर पेपर्स और टेस्ट, ठीक है। अब जो है ना हेरिडिटी में बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी कैरिड होती है आपके पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक, ठीक है। उस हिसाब से आपका जो है ना स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का, ठीक है। और वो डीएनए जो है ना वो कोड हुआ होता है कुछ इन्फॉर्मेशन से, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो एक इन्फॉर्मेशन से कोड हुआ होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिवाइड होना शुरू होता है, फिर उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मेल है, ठीक है, फीमेल का क्या होता है एक्स एक्स और मेल का होता है एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, और यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है। अब ये डिसाइड कर रहा है, अब एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, अब एक्स एक्स किसका है, फीमेल का है, ठीक है। ये जो है ना एक रैंडम ट्रांसफर हो रहा है जीन्स का, ठीक है, जीन्स ट्रांसफर हो रही है, तो उसे बेसिकली दिस इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की एक टाइप बता रही हूँ जिसमें जो है ना एक ये ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर, जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब इस ऑर्गेनिजम्स के पास कितनी चीजें होंगी, लाइक फॉर आई कलर, हेयर कलर, आई स्किन टेक्सचर, लाइक दिस, तो ये सब क्या है आपके पेरेंट्स से इनहेरिट हो रही है, तो इसे हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास होते हैं जेनेटिक एलील्स, होते हैं एलील्स, क्या होता है, एलील होते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन आर कॉल्ड एलील्स। जीन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना वो एलील्स होती है। हमारे पास दो तरीके की एलील्स होती हैं, एक होती है डोमिनेंट, एक होती है रेसेसिव। डोमिनेंट वो होती है जो आपकी बॉडी में नजर आती है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और रेसेसिव एलीज वो होती हैं जो आपकी बॉडी में नजर नहीं आती, मतलब होती हैं वो एलीज लेकिन नजर नहीं आती, ठीक है। डोमिनेंट से आप देखो, डोमिनेंट से वर्ड याद रखो, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक ना एक एग्जाम्पल भी है जो कि जीन्स आप इनहेरिट कर रहे हो। सबसे पहले ब्लड ग्रुप, आपके बारे मैंने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में, ए बी ओ होता है, जिसमें आपके पास ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। पाकिस्तान में मोस्टली ब्लड ग्रुप जो है वो बी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 3 डिफरेंट एलील्स होते हैं ग्रुप के, ए बी ओ, ठीक है। इन्हें हम डोमिनेंट कहते हैं, डोमिनेंट एलील्स कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट एलील्स, अब यहाँ पे अब आपके जो ये लिखा हुआ है ना, दिस टेबल, इस टेबल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना ये टेबल आपको बता रहा है जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये आपने इनहेरिट किया है, और जो ब्लू से लिखा हुआ है ना वो आपका डोमिनेंट एलील है, यानी वो रिप्रेजेंट कर, अब जहाँ से पेरेंट्स एलील है। ये जो ऊपर का जो लिखा हुआ है ना ये फादर का है और नीचे वाला मदर का, सही है, ठीक है। अब ये जो है ना ए आया, ठीक है, तो आपके एक ए लिया, एक ए लिया, तो आपका डोमिनेंट आपके ब्लड ग्रुप पे क्या लिखा हुआ आएगा, ए। आपका एक बी आया, एक ए आया, तो फिर आपके ब्लड ग्रुप पे क्या लिखा हुआ आएगा, ए बी। जो रेड में लिखा हुआ है ना, जो आपकी नजर आएगा आपको जब आपका ब्लड ग्रुप चेक होगा, तो इसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। इसी तरीके से अगर ए ओ होगा, एक ए आया आपकी मदर से, एक ओ आया फादर से, तो ये आएगा ए, सही है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बी आया आपकी मदर से, ए आया आपके फादर से, तो फिर ए बी, एक बी आया, दूसरा बी आया, तो फिर सिर्फ एक बी होगा, तो जो इसे हम कहते हैं डोमिनेंट एलील, ठीक है। एंड दैट्स इट, इसमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है, और जीन्स के अलावा क्रोमोसोम्स के बारे में आगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल है। एंड आई होप यू गाइज गॉट इट, एंड make sure to learn these key points, they are very important, बहुत ही precisely लिखे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, I find them very beneficial, ठीक है। यहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो आपके आप आराम से याद कर लो। and yeah, I hope you guys got it, and make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.